So let us start this class, and I welcome all my students. Today I want those who have already given an interview, जिन्होंने इंटरव्यू दे दिया है, वो शेयर अप करें अपने एक्सपीरियंस, बेनिफिट दें हमारे स्टूडेंट्स को कि किस तरीके की तैयारी करनी चाहिए। और जो स्टूडेंट जा रहे हैं वो अपने क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं, जैसे राकेश रंजन, नेहा, रितु, किरण, आप लोग अपने क्वेश्चंस यानी कि रिलेटेड टू लाइब्रेरी इवन आप अपने क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं, आपको डेफिनेटली राइट आंसर मिल जाएगा। शिव कुमार वेलकम, देवेंद्र और निशा वगैरह, ये मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग तो अपने टिप्स देंगे ताकि बेनिफिट देते जाएं बीच बीच में कि किस तरीके का इनको करना चाहिए, क्या करना चाहिए कैंडिडेट्स को। ओके, जो भी आप टिप रखना चाहें। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं चांस दूंगा निशा को। निशा, यू वांट टू से एनीथिंग टू योर कैंडिडेट्स, देन वी विल स्टार्ट द क्लास। और आप सबको हेलो कर दो भाई। गुड मॉर्निंग मैम। ओके, ऑल आर लिसनिंग। ओके, so Nisha, we want that you should give any one tip, then all other will start the class. Okay, हम शुरुआत आपसे करते हैं। कोई भी एक टिप आप देना चाहो। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी कि जिनका भी इंटरव्यू बाकी है, सबसे पहले अपना जो बायोडाटा है उसके क्वेश्चन suitability and all that you should cover. Okay, continue करिए। सर मैं कहना चाहूंगी कि आप लोग जो अपने बायोडाटा से क्वेश्चंस हैं वो अपने तैयार रखें और फिर सेल्फ मोटिवेटेड रहे, वहाँ पे कॉन्फिडेंस लूज ना होने दे। जब आप इंटरव्यूअर के सामने जाते हैं तो सबसे पहले वहाँ पे अपने आप को मालूम होता है कि वहाँ पे हम अपने जो हमारी बातों का प्रवाह है वो बना रहे। अगर ऐसा लगता है कि जहाँ पे आपको क्वेश्चन भी फंस रहा है तो उस क्वेश्चन को थोड़ी आप रुक के और जहां तक हो सके आप सही से उत्तर देने का प्रयास करें। जो गलत ज्यादा क्वेश्चन अगर गलत बताने से अच्छा है थोड़ा सा कुछ रुक जाए, या फिर अगर नहीं आता है तो आप सॉरी बोल देंगे। ओके, उसका प्रभाव बनाए रखें। राकेश रंजन, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। निया, यू कैन आस्क। रितु, किरण, देवेंद्र, यू कैन गिव एनी गाइडलाइन यू वांट टू से। शिव सर, ये बायोडाटा में क्या कैपिटल लेटर में पूरा ये भरना इन्फॉर्मेशन, नेम, एड्रेस वगैरह सब? हाँ जरूर मैम, तो सही रहेगा कि क्योंकि कोई इशू नहीं आता है। ओके, कैपिटल में लिख सकते हैं? जी मैम, मैंने कैपिटल में ही लिखा था। आप भी यू शुड राइट इन कैपिटल ओनली, कैपिटल इज द बेस्ट। और ये सुटेबिलिटी आपको कैपिटल लेटर में नहीं लिखनी। सुटेबिलिटी रनिंग में चल जाएगा, रनिंग में चलेगा सर। और मोर सब्जेक्ट ये शॉर्ट में लिख सकते हैं ना, जैसे इंग्लिश है तो ENG करके CH केमिस्ट्री ऐसे। यस मैम, शॉर्ट में लिख सकते हैं। यस, मोर क्वेरीज फास्ट। सर, ये क्वेश्चन है, ये एक और है, ये यहाँ पे एक्सपीरियंस अलोंग विथ मैट्रिक्स लेवल, ये जो लिखना है इसमें क्या ऑर्गेनाइजेशन और सेंट्रल स्टेट से? मैडम आपके पास एक्सपीरियंस है? ये प्राइवेट से है तो इसमें तो लिखा हुआ है गवर्नमेंट और ऑटोनोमस और स्टेट का। प्राइवेट का तो कंफर्म नहीं है, मगर आपके पास वो सारा कुछ होना चाहिए कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट वगैरह सारा कुछ होना चाहिए जो आप उन्हें दिखा सको। वो सर्टिफिकेट ओरिजिनल है, बट ये इसमें लिखा हुआ है ना गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट और ऑटोनोमस बॉडी, तो इसमें नहीं लिख सकते कि लिख सकते हैं लाइब्रेरियन का पोस्ट कंफर्म नहीं है। कोई एक्सपीरियंस वाला हो उनसे पूछिए, जैसे निशा मैम बताएंगी या शिव कुमार। शिव कुमार, यू वांट टू ऐड समथिंग? कुछ नहीं है। क्या सर, क्या बोल रहे हो शिव कुमार सर? सर मेरे पास भी एक्सपीरियंस नहीं था, इसकी नॉलेज नहीं है मेरे पास। और किरण, अगर नेहा कुमारी, अगर वहां पर लिखा है आपको कि ऑटोनोमस बॉडी, तो आई थिंक कि अगर आपका कोई भी एक्सपीरियंस आप उसको शेयर अप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यू शुड हैव अ वैलिड सर्टिफिकेट फॉर दैट। पे लिखा हुआ है सर, तो उसमें तो पे का कुछ फिक्स नहीं रहता ना, 7th पे बैंड विद ग्रेड के साथ लिखना है लास्ट में। अगर उस समय एक्सपीरियंस आप नहीं दिए हैं तो अभी मत दीजिए, नहीं तो उससे क्वेश्चन ज्यादा पुटअप होगा। नहीं, वो प्राइवेट से है मेरा एक्सपीरियंस, स्कूल से। स्कूल में तो प्राइवेट लैंग्वेज। मैम टीचर का होगा ना, लाइब्रेरियन का नहीं होगा ना।
नहीं, लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए है ना मेरा, तो यहाँ पे एक्सपीरियंस जो फिल करना है तो प्राइवेट वाला कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐसे लिखा हुआ स्टेट गवर्नमेंट और ऑटोनोमस बॉडी, सेंट्रल स्टेट। प्राइवेट का डिमांड नहीं कर रहा, लेकिन कर सकते हैं आप। लेकिन वही पे का फिक्स नहीं पे का समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि 7th पे बैंड इसमें लिखा हुआ ग्रेड पे, तो पे तो प्राइवेट में कुछ फिक्स नहीं रहता कि 7th पे करके कुछ डजेंट ऐसा है। मैटर, अगर आपका एक्सपीरियंस हो आप शेयर अप कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसे ओके खाली सर। छोड़ देना मैम। हाँ, अदरवाइज पे का छोड़ देंगे खाली। छोड़ दो, क्या प्रॉब्लम। बट एक्सपीरियंस अगर ऑटोनोमस बॉडी से आपने ऑलरेडी प्राइवेट कोई ऑर्गेनाइजेशन किया है तो आप दिखाओ उसको, और उनको बेनिफिट यार मिलेगा। वो उसमें सर, दिक्कत नहीं आएगी, आपके पास सर्टिफिकेट होगा। आप मेंशन कर दें इंट्रोडक्शन के दौरान भी। पार्डन निशा, सर, मैं बोल रही थी कि जो इनका एक्सपीरियंस रहा उसको इंट्रोडक्शन के टाइम भी एक्सप्लेन कर सकती हूँ, उसमें बता सकती हैं। she is explaining हाँ, over there also. वो तो मैं एक्सप्लेन वहाँ पे करूंगी, वो लिखा है मैंने हाँ, इंट्रो में। बट ऑथेंटिसिटी शुड आल्सो बी देयर, क्योंकि वो इंटरव्यू में इंट्रोडक्शन ले ना ले आपका। ओके सर, हाँ मैं भी, लेकिन मैं एक सर्टिफिकेट तो रख लूंगी उसका। यस यस, यू मस्ट। मोर क्वेश्चंस, इसमें एनीबॉडी आप एल्स? पहले एक ऑफर लेटर और रख लेना अपना, जैसे जब स्कूल वाले आप ज्वाइन करते हो ना, तो जो ऑफर लेटर देते हैं वो आप अपने पास रख लेना। कल कोई कहते आपने फेक बनवाया है ना, तो फिर आप उसमें ऑफर लेटर दिखा देना कि सर ये पहले ऑफर लेटर था, क्योंकि देते हैं ना ऑफर लेटर तो ज्वाइन करने से पहले। बाद में सर, लेकिन वो सर्टिफिकेट भी तो मांगेगा ना, एक्सपीरियंस का। मैम आप ये इसमें लैब बता सकते हैं क्या, ग्रेजुएशन वाले फॉर्म में अगर मेरा बीसीए है तो वहाँ क्या सब्जेक्ट भरूंगा? ऑनर्स पेपर का सब्जेक्ट डालना होता है। अगर मेरा बीसीए है तो उसमें तो कोई ऑनर्स पेपर होता नहीं है। निशा मैम आप बताइए थोड़ा इसके बारे में। निशा मैम, एनीबॉडी, एनी टीचर कैन टेल, नो प्रॉब्लम। इवन लाइब्रेरियंस कैन शेयर। पीसी है तो कंप्यूटर वर्ड हो गया, एक तो कंप्यूटर। आपके मेजर सब्जेक्ट्स के नाम बता दो थोड़े से वैसे। जैसे मेरे सब्जेक्ट है C++, विजुअल बेसिक, .NET, ऐसे सब्जेक्ट है, तो इतना सब्जेक्ट उसमें डालने का जगह भी नहीं है, तो उसके लिए मैं वहां पर क्या भरूं? केवल कंप्यूटर साइंस भर दूं? ऐसा कोई आपके कंप्यूटर, आप कंप्यूटर एप्लीकेशन लिख देना, क्योंकि आपका बीसीए है। यस यस, कंप्यूटर एप्लीकेशन लिख देना। सब्जेक्ट में कंप्यूटर एप्लीकेशन। ऐसा कुछ आपके साथ मिला था क्या, आप लोग इंटरव्यू देने गए थे तो? नहीं, ऐसा है तो नहीं है, मगर किसी कई का बार ऐसा होता है। सब्जेक्ट जैसे हो? मेरी एमए इकोनॉमिक्स है तो मैंने इकोनॉमिक्स लिख दिया उसमें। हाँ, तो सब्जेक्ट आप तो उसमें वैसे बहुत तो आप थे। लोग लिख ही सकते हैं ना, सिंपल सब्जेक्ट है तो लिख सकते हैं। जैसे कल सिंपल नेहा सब्जेक्ट नेहा है। कुमारी नेहा मैम जैसे भी बता रही थी इकोनॉमिक्स कि है उनका सर, भी यही प्रॉब्लम है। इकोनॉमिक्स में मेरे पास 20 सब्जेक्ट थे, तो मुझे तो सिर्फ इकोनॉमिक्स लिखना पड़ा ना। मैंने अकेला सब्जेक्ट मेंशन नहीं किया। तो देवेंद्र सर, हम भी अपना बीए में सिर्फ अच्छी ऑनर्स लिख सकते हैं क्या, जो मेरा सर ऑनर्स है? ऑल लिख दीजिए। ऑनर्स करके ऑल। हाँ, उतने सब्जेक्ट तो लिख नहीं सकते ना ऑल, जैसे हम लोग फॉर्म में भरते हैं तो सब्जेक्ट 2-3 डाल के ऑल कर देते हैं ना। क्योंकि सब्जेक्ट और की सर वहाँ पर 12th में भी दिक्कत मैम वही आएगी करनी नहीं, है, क्योंकि 12th आप में? साथ में फोटोकॉपी दे रहे हैं उन्हें। तो 12th में भी ऑल लिखनी है, और लाइब्रेरियन और में जो इतने ऑनर्स तो लिख ही पेपर सकते है हैं। कोई भी वो डाल दीजिए ना, 2-3 सब्जेक्ट तो डालना है तो छोटा छोटा लिख दीजिए। अच्छा, और लाइब्रेरियन में मैम, लाइब्रेरियन में सारे डालने हैं? नहीं सर, लाइब्रेरियन का तो वो उनको डिटेल पता ही है, इसलिए ऑल ही लिख दीजिए। लाइब्रेरी अच्छा, में ये ऑल। लिख सकते हैं ना, जैसे BLIC का डिग्री लिया है तो उसमें LIS सब्जेक्ट में लिख सकते हैं क्या मैम? शॉर्ट में। BLIC का बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का डिग्री लिया है, तो हाँ उसमें हाँ। सब्जेक्ट ऑफर जो लिखा हुआ है उसमें हम लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस बस सब्जेक्ट में लिख सकते हैं। हाँ, उतना ही काफी है सर। उतना कि LIS शॉर्ट में लिख देंगे, LIS। LIS। हाँ, सब्जेक्ट में। अच्छा, सब्जेक्ट।
डिग्री तो BLIS का है, हाँ हाँ BLIS है, क्योंकि लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस वही तो सब्जेक्ट है। अब उसमें तो सब्जेक्ट बहुत सारा है, तो उतना हम फिल हाँ कैसे वही तो। करेंगे? तो बस जवाब देना है कि क्या क्या सब्जेक्ट था। तो लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस हमने डिग्री लिया है, तो सब्जेक्ट तो यही है। अच्छा फिर अपने मार्क्स देख लीजिएगा हर सब्जेक्ट का। जी हाँ, मैम। हर सब्जेक्ट का मार्क्स। वो तो ओके 1 ईयर में टू सेमेस्टर का रहता है ना, तो नहीं 1 सेमेस्टर का रहता है इसमें। तो सर 6 पेपर है ना, तो उसका सारे के मार्क्स देख लीजिएगा ओवरऑल, क्योंकि वो मस्ट है। हाँ हाँ वो ओवरऑल तो मार्क्स देख लिखा लेंगे। है, ओवरऑल मार्क्स लिखा है, परसेंटेज तो लिखा ही है। हाँ परसेंटेज लिखा हुआ लाइब्रेरी है। में किसी ने इंटीग्रेटेड कोर्स भी किया है क्या, एमलिब का कोई है इनमें से? नहीं सर, नहीं, हम तो विलिस किए हुए हैं। BLI तो वही BLIC अभी नया उसका नाम जो चेंज हो गया। हाँ हाँ चेंज हुआ है। नहीं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को से इंटीग्रेटेड कराती है ना, तो इस से रिगार्डिंग पूछ रहा था मैं कि किसी ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी से किया है। नहीं सर। इसमें लाइब्रेरियन के कौन कौन से स्टूडेंट हैं? मैं हूँ मैम। कंटिन्यू विद योर क्वेश्चनिंग फास्ट। देवेंद्र सर, आप डेमो के बारे में बता सकते हैं क्या, शुरू से एंट्री से लेकर लास्ट तक क्या क्या किया था आपने? यस सर, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ उसके बाद एक पीएन आया था, वो ऊपर ले गया मुझे रूम में। केवल डेमो सर, तो केवल वहां डेमो पर बताइए ना। बता। हाँ सर बताइए, आप बताइए। डेमो, तो वहां पर चले गए जब, तो पहला ही नंबर था मेरा, तो वहां पर बोला मे आई कम इन सर। तो जैसे ही यहाँ पर पीडी क्लासेज में बताया गया है कि कैसे आपको अंदर जाना है, कैसे बैठना है, वो सारा कुछ किया। तो अंदर जाते ही उन्होंने सबसे पहले इंट्रो पूछा था सर। तो इंट्रो मैंने इंग्लिश में अपना दिया, जैसे यहाँ पर बताया गया है। उन्होंने पूरे का पूरा इंट्रो सुना, बीच में टोका भी नहीं, शुरू से एंड तक। जैसे माय नेम इज देवेंद्र, तो लास्ट में स्ट्रेंथ तक बोला था मैंने। तो उसके अच्छा, बाद उन्होंने हॉबीज और पूछा। स्ट्रेंथ पूरा लास्ट करके, तो बहुत उसमें टाइम तो लगा होगा ना? यस यस मैम, वो सारा उन्होंने बीच में टोका नहीं कहीं भी। तो उसके बाद जब मैंने इंट्रो पूरा किया तो उन्होंने पूछा कि आप कोई डेमो तैयार करके लाए हो? तो मैंने कहा यस मैम। मैम मेरे सामने बैठी, तो मैंने कहा यस मैम। तो उन्होंने कहा कि चलो आप अपना डेमो दीजिए। तो वहां पर फिर लाइब्रेरियन वाले लोग को, क्या मैम? लाइब्रेरी वाले लोग से पूछ रहे किस डेट को इंटरव्यू है। मेरा मेरा 8th को है। मेरा भी 8 को ही है। किरण, लर्निंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पुट अप करो, पर्सनल क्वेश्चंस शुड नॉट बी हियर। ओके, आप लोग यहाँ सीखने उतरे हो, सीखो। नो पर्सनलाइजेशन हियर, किसका कब है क्या है। योर टॉपिक शुड बी लाइक क्या पूछा गया, Okay. व्हाट शुड आई डू, स्ट्रेंथ्स क्या है, वीक है, वो बेनिफिट लो ना। बातें तो आप बाद में भी कर सकते हो। मोर क्वेश्चंस। अच्छा बता रहे हो देवेंद्र, कोई और पॉइंट इनको आप बताओ, डेमो से रिलेटेड थोड़ी हेल्प हो जाए बच्चे को। डेमो में मेन मैं यही बताना चाहूंगा कि आप अपने डेमो को पूरा प्रिपेयर करके जाइए, क्योंकि आपको डेमो से क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं। एक एक वर्ड उसका नोट रखिए कि कौन सा वर्ड क्यों यूज हो रहा है यहाँ मीनिंग पर। भी। जैसे मैं एफएसटी का दे रहा तो उसमें मुझे डेट्स वगैरह याद रखनी थी। तो उनसे रिलेटेड किसी भी राजा का नाम ले रहा था, उसके बारे में पता होना चाहिए था। जैसे मुझे यहाँ तक पूछ लिया गया कि मैंने बोला कि मैं दिल्ली सल्तनत पढ़ा रहा हूँ, तो उन्होंने बोला कि दिल्ली सल्तनत में इन्हें सुल्तान क्यों कहा गया, बाकी में राजा कहा गया। तो ऐसे क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं जो कि हमें बुक से नहीं मिल रहे। तो आप अपनी नॉलेज को थोड़ा सा बढ़ाना, गूगल सर्च करना और अपने टॉपिक पर पूरी पकड़ बना के रखना, क्योंकि उसमें से 8-10 क्वेश्चन आएंगे आपको। तो वो काफी बेनिफिशियल रहेगा यदि आप डेमो के सारे आंसर दे दो, क्योंकि उसके बाद ओपन एंडेड क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। जब वो बिठाएंगे ना आपको वापस, तो फिर वो क्वेश्चन होंगे वो आपको पूरे अपने सब्जेक्ट से देने पड़ेंगे। तो अपने डेमो को पूरी पकड़ में रखना कि आप कम से कम 8-10 क्वेश्चन का आंसर तो करेक्ट दे पाओ। उसके बाद जो 4-5 अगले आंसर होंगे उसमें से हो सकता है कि 2-3 आप दे पाओ और 2-3 ना भी दे पाओ। और जब आपको नहीं आ रहा है कोई भी आंसर, तो आप कॉन्फिडेंट से बोल देना कि नहीं आ रहा है। ऐसा मत होना कि आप उसे गोल मोल करो, क्योंकि गोल मोल करने से उन्हें पता चल जाएगा, तो वो आपको दिक्कत देगा। सर आपने अच्छा, आपने इंग्लिश में किया था या फिर हिंदी में दिल्ली सल्तनत को? जैसे मैम पहले बताया गया था, पीडी क्लासेज में बता दिया गया था कि वहां पर इंग्लिश मस्ट है।
तो जैसे मुझे इंग्लिश कम आ रही थी तो इन्होंने कहा था कि आप इंग्लिश जितनी हो सके उतनी बोल लेना। तो मैंने इंट्रो में इंग्लिश बोली थी और उस टॉपिक को मैंने मिक्स कर लिया था कि कुछ इंग्लिश में था, जैसे स्टार्टिंग मैंने इंग्लिश में ही की, बीच में हिंदी इंग्लिश मिक्स कर लिया, तो मुझे इंग्लिश की वहां पर दिक्कत नहीं आई। मगर जो दूसरे कैंडिडेट थे और ज्यादा हिंदी बोल रहे थे, उन्हें बोल दिया गया था कि आप इंग्लिश में पढ़ाएं, और मेरे साथ वो हुआ नहीं क्योंकि मैं थोड़ी बहुत इंग्लिश यूज कर रहा था वहां पर। और जो प्रस्तावना के प्रश्न थे, जैसे जब हम क्लास शुरू करते हैं तो जो क्वेश्चन आंसर करते हैं हम बच्चों से, तो आपने इंग्लिश में पूछा या फिर हिंदी में? वो मैंने एक दो इंग्लिश में भी पूछे थे और एक शायद हिंदी में पूछा। आपने क्वालिफिकेशन में अपना मास्टर्स मेंशन किया था? यस मास्टर मैंने मेंशन किया था, उसमें बेनिफिट तो ज्यादा हो नहीं रहा क्योंकि उसके एक्स्ट्रा कोई मार्क्स नहीं है, मगर थोड़ी सी उसमें दिक्कत ये आ रही है कि वो मास्टर में चले जाते हैं और वहां से क्वेश्चन पूछने लग जाते हैं। जैसे मैंने इकोनॉमिक्स लिखा हुआ था, एमए इन इकोनॉमिक्स, तो वो एसएसटी छोड़ के फिर इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन करने लगे थे दोबारा, जब मैं डेमो के बाद में बैठा था। तो उसमें क्या हुआ कि वहां पर मुझे 3 आंसर आ रहे थे और एक नहीं आया था उसमें। तो वैसे मैंने उन्हें बोल दिया था कि मेरा फोकस ज्यादा एसएसटी की तरफ रहा है क्योंकि मैंने केवीएस के एग्जाम दिया पहले और उसके बाद इंटरव्यू की तैयारी करने लगा, तो ज्यादा फोकस मेरा एसएसटी की तरफ है, इसलिए इकोनॉमिक्स की तरफ थोड़ा सा ध्यान नहीं है। तो वापिस वो उन्होंने आगे से कहा कोई बात नहीं सर, हम एसएसटी से पूछते हैं आपसे, तो वापिस वो सब्जेक्ट पर आ गए थे। फिर कंप्यूटर का सर्टिफिकेट लगाना सही होगा? इसमें ऐसा कोई मस्ट तो नहीं हो? मस्ट तो नहीं है, लगा सकते हो आप। हाँ, क्वेश्चन हो सकते हैं उसमें से, ये ध्यान रखना। तो सर फिर तो उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे सर, जैसे हम लोग कंप्यूटर का लगाएंगे तो फिर तो उससे भी क्वेश्चन पूछ सकते देखिए आप कुछ भी लगाओ उसमें से हैं। क्वेश्चन हो सकते हैं, ये जरूर ध्यान रखना कि जैसे बायोडाटा में आप कंप्यूटर शो कर दोगे कहीं तो है कि हम उसमें कंप्यूटर का सर्टिफिकेट लगा, ये जरूरी तो नहीं है कि हम उसमें सर्टिफिकेट कंप्यूटर का लगा सकते हैं। क्या सर? बोल रहे देवेंद्र सर कि ये तो जरूरी नहीं है कि हम लोग लाइब्रेरियन वाला कंप्यूटर का सर्टिफिकेट लगा सकते हैं उसमें। नहीं, जरूरी नहीं है। आप जो आपकी पोस्ट की एलिजिबिलिटी है, जो चाहिए वो तो जरूर लगाना ही पड़ेगा, उसके एक्स्ट्रा आपको हाँ वो देखना होगा कंप्यूटर ये जरूरी। क्वेश्चन आ जाए तो उस हिसाब से आप लगाना। हाँ ओके। सर जो आपके अचीवमेंट है, जो भी आपके क्वालिफिकेशन है, उससे क्वेश्चन अराइज हो रहा है। जैसे कि मेरा सब्जेक्ट था हिंदी, सोशियोलॉजी और एंशिएंट हिस्ट्री ग्रेजुएशन में, तो उस पे उन्होंने काफी प्रश्न पूछे, 3-4 क्वेश्चन उनसे पूछे। तो आपका जो भी अचीवमेंट आप लगा रहे हो तो उससे क्वेश्चन बनेंगे, इसके लिए आप जो लगा रहे हैं इससे अपने आप को प्रिपेयर रखें कि मैं उसका आंसर कर सकता हूँ, तो बेनिफिट मिलेगा आपको। क्या कुमारी, निधि दैया, राकेश, बायोडाटा आप लोग अपने क्वेश्चंस पुट अप करो क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री क्लासेस का ये फाइनल टच है हमारा, क्योंकि इसके बाद इंटरव्यूज नहीं है, लाइब्रेरियंस का लास्ट फाइनल टच है, तो इसका बेनिफिट लो आज की क्लास का। जी। हाँ, आई वांट निधि और नेहा खूब क्वेश्चंस पुट अप करें और अपने सारे डाउट्स क्लियर करें आज के दिन। मोर क्वेश्चंस, डोंट एक्सपेक्ट टुमारो यू शुड आस्क द सेम क्वेश्चंस, आज टाइम है आपके पास। है? ऐसा तो नहीं है ना कि लाइब्रेरियन को कंप्यूटर नॉलेज हो तो इसकी वजह से लाइब्रेरी का लगा सर्टिफिकेट? दोबारा रिपीट करोगे मैम? बोले सर, जैसे उसमें लिखा हुआ है कि एक लाइब्रेरियन को कंप्यूटर नॉलेज, डाटाबेस का नॉलेज होना मतलब मस्ट है, इसकी वजह से ऐसा तो नहीं है कि उसको कंप्यूटर का सर्टिफिकेट लगाना मस्ट हो? नॉलेज मस्ट लिखा हुआ तो आप लगा देना फिर, कंप्यूटर के क्योंकि तो सब्जेक्ट में अदरवाइज उसमें भी प्रूफ होते हैं होगा ना, आपके लाइब्रेरी पास। साइंस में होते हैं कंप्यूटर के सब्जेक्ट, लगाइएगा तो तो वो तो ज्यादा उसे बेनिफिट नॉलेज होती है ही वैसे, क्योंकि लाइब्रेरी साइंस में कंप्यूटर के सब्जेक्ट होते हैं, हाँ, एज अ उन चीजों सब्जेक्ट को मतलब ये पढ़ना नॉल वो होता है। देखिए नॉलेज के इसमें बारे पता में क्या, पूछे गए, ये नहीं है कि इसमें पता क्या रहेगा, मान लो आप लगाइएगा तो कंप्यूटर का बेनिफिट लगाते हो, वो मिलेगा इतना उससे ना। डीप नहीं जाएंगे, वो एक नॉर्मल आपसे क्वेश्चन करेंगे। यदि आपके सब्जेक्ट में है कंप्यूटर, आपने पढ़ा हुआ, तो जरूर इतनी नॉलेज होगी आपको कि आप उनका आंसर दे पाओगे। वो इतना डीप नहीं जाते हैं, बेसिक पूछेंगे आपसे। निधि दैया, आस्क क्वेश्चंस, टुडे यू विल गेट अ चांस, नॉट टुमारो। सर जैसा कि मैंने लाइब्रेरी साइंस का बिलीव है 1 ईयर का ड्यूरेशन है, और उसमें मैंने जैसे 2019 जनवरी में एडमिशन लिया था और वो मेरा जुलाई 2020 में कंप्लीट हुआ है।
मार्कशीट में डेट मेंशन है, तो ये टाइम पीरियड तो होगा कि अप्रोक्स 18 मंथ का। तो मुझे ड्यूरेशन में 12 मंथ लिखना चाहिए या 18 मंथ लिखने चाहिए? उसमें मेंशन होगा आपका कोर्स कितने 12 मंथ की ये होती है। 1 ईयर का है तो एक 12 साल का है वो मंथ्स तो ही 12 होगा। मंथ का ही होगा, क्योंकि सर- बीलिप हमारी 12 सर मंथ की होती है। सर कोर्स तो जैसे 1 ईयर की ड्यूरेशन है 12 मंथ की, लेकिन जैसे वो कंप्लीशन डेट है, रिजल्ट आता है फाइनल मार्कशीट के डेट के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो 18 मंथ लग जाते हैं। तो मेरे को नहीं नहीं 18 मैम, मंथ। नहीं 12 मैम, मंथ रहेगा। लेट से ही आया है, लेकिन उसका 12 है मंथ उसका 1 ईयर का है 12 ना, तो 12 मंथ्स ही होगा अपने। ओके सर। मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे सर्टिफिकेट मुझे नहीं मिला है, प्रोविजनल है मेरे पास, तो क्या ये उसके लिए क्या कोई अंडरटेकिंग फॉर्म देते हैं क्या वहाँ पे भरने के लिए? प्रोविजनल, वैसे तो प्रोविजनल वो 6 मंथ का मांग रहे हैं कि 6 मंथ के अंदर अंदर का होना चाहिए प्रोविजनल, हाँ वो उससे तो ज्यादा है मेरे पुराना पास नहीं 2-3 महीने पहले का ही, 4 मंथ्स हुआ है। है। पता तो नहीं है, मगर कोई दिक्कत आएगी वो अंडरटेकिंग ले लेंगे, वहां पर आपसे एप्लीकेशन लिखवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी कोई नहीं भी। वो जो अंडरटेकिंग फॉर्म ये अपने से खुद से भी लेके जा सकते हैं क्या? यहाँ से कहीं मिलता है क्या वो डाउनलोड वगैरह करने के लिए? नहीं नहीं मैम, वहीं पर होगा जो भी होगा, कोई डॉक्यूमेंट में कमी रहती है तो वहीं वहीं पर करवाते हैं वो। ओके, एक तरह के शपथ हो गया कि आप सब कुछ लिख के दीजिए कि बाद में आप दीजिएगा उसको। हाँ जी, हाँ अनीता, जी, यू मैम वांट टू यही। शेयर एनीथिंग? कोई मैम पॉइंट आप बताना चाहें? क्योंकि सर वहाँ पे मेरे परसेंटेज मिला रहे हैं कि 50% है या नहीं, तो फिर वो किस बेसिस पे आपको मिलाएंगे कि 50% है या नहीं? एक्चुअली लाइब्रेरी में क्राइटेरिया नहीं दिया, राइट, ग्रेजुएशंस में। हाँ, यस सर। सर मेरा एक क्वेश्चन और है हाँ जी, पूछिए कि मैडम। जैसे कि मेरा जो एड्रेस है वो आधार कार्ड में शादी से पहले का ही मेंशन है, और अब शादी के बाद चेंज हो गया। क्या मेरे को वही एड्रेस चेंज मेंशन करना चाहिए जो पहले से एप्लीकेशन फॉर्म में फिल किया है? ये तो टेक्निकल इशू सा है। बाकी उसमें दिक्कत नहीं आएगी कोई, क्योंकि आप एप्लीकेशन फॉर्म में ऐसा मैं आधार कार्ड वाला, क्योंकि मेरे पास शादी के बाद जो एड्रेस चेंज हुआ है उसका कोई प्रूफ नहीं है, शादी से पहले का ही प्रूफ है मेरे पास, और मैम वही मैंने फॉर्म नहीं, एप्लीकेशन आपने फॉर्म। कहाँ कब भरा था? आपने फॉर्म कब फिल किया मैम था? नंबर तो वही है, शादी से पहले हो या बाद में। सुनिए, सर नंबर तो वही आधार फॉर्म कार्ड के नंबर से शादी से पहले हो बाद, एड्रेस चेंज होता है। एड्रेस और एक हस्बैंड नेम ही चेंज होता है और सब कुछ सेम ही होता है, जो नंबर वगैरह, इसमें तो कोई इशू नहीं होता। एप्लीकेशन फॉर्म में शादी से पहले वाला ही एड्रेस किया था एक्चुअली सर। मेरे ये शादी को 5 साल हो गए और मैंने चेंज नहीं करवाया वहाँ का। अच्छा वो अच्छा। वहां आपकी शादी का कार्ड नहीं देखते, क्या सर? क्या मैम? जो फॉर्म पे भरे हैं ना मैम, वही भरे। हाँ 5 साल हो गए या 2 साल हो गए, वो सिर्फ बाहर होते हैं, वरना और ऐसा कोई इशू नहीं होता। ठीक है, ठीक है नहीं मैम। दिक्कत आनी चाहिए उसमें। थैंक यू सर। more questions? Vikas Shastri, you want to ask anything, share anything? Rakesh, Kiran, ask today only. नो सर। बेसिकली जो भी चीजें दिक्कत आ रही हैं तो उनको आपकी सिर्फ और सिर्फ क्वालिफिकेशन से मतलब है, आपके एड्रेस गलत हैं सही हैं, वो सभी अंडरटेकिंग में आपसे ले लिया जाएगा, और बाद में इन द केस आपकी ज्वाइनिंग जब हो जाती है होती है तो उस समय आपको देना पड़ेगा, इसलिए वहाँ पे सारी अंडरटेकिंग कराई जाएगी, वो फॉर्म फिलअप कराया जाएगा आपसे, इसलिए ज़्यादा पैनिक नहीं होइए, आप अपने सब्जेक्ट पे मेनली फोकस करिए, सबसे बेटर होगा अभी। हेलो कौशिक सर, कौशिक सर एक क्वेश्चन आपसे पूछना था। आपने सर बायोडाटा के डॉक्यूमेंट में ग्रेजुएशन वाले में क्या भरा था सब्जेक्ट में?
सब्जेक्ट तो हमारा जो बीटेक भरा था तो मैंने, और हमारी यही रिक्वायरमेंट थी, बीटेक और एमसीए वगैरह था ना। तो केवल बीटेक ही भरा था कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट भरा था उसमें? मतलब आप उसमें कॉलम आता है सब्जेक्ट का, उसमें कह रहे हैं ना सर? यस यस हाँ हाँ यस। हाँ हाँ। तो जो उसमें लिखा ब्रांच था है वही भरना रहेगा उसमें, जो ब्रांच जिस ब्रांच किया है। हाँ मैडम सही कह रही है, ब्रांच है, जो ब्रांच है वो भरना था। जैसे मेरा था कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग था, तो मैंने ये भरा था। He has हाँ, done his जैसे मेरा BCA, कौशिक सर का बैचलर इन कंप्यूटर कौशिक सर का एप्लीकेशन। तो कैसा ये क्या रहा लिखे? कंप्यूटर एप्लीकेशन। सर कौशिक सर का इंटरव्यू मतलब सर नॉर्मल रहा मेरा इंटरव्यू तो। और बीसीए आपका क्या सर? यस यस। तो आप सब्जेक्ट के अंदर तो बहुत सारे सब्जेक्ट क्या हैं। क्या कोई ब्रांच लिख सकते हैं क्या? ब्रांच अलग से होती है क्या बीसीए में? और बीटेक में तो पता है हमको तो ब्रांच होता है इंजीनियरिंग ब्रांच में। नहीं होती है इसमें, सब्जेक्ट होती है। ब्रांच नहीं होता तो आपकी ग्रेजुएशन के बड़े बड़े सब्जेक्ट डाल दीजिए। जैसे क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं, मेरे को आइडिया नहीं है बीसीए का तो उतना। विजुअल बेसिक, लैंग्वेज, C++, जावा, .NET, तो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। तो कुछ सब्जेक्ट मैं एक बार पूछ के कंफर्म करके आपको बता दूंगा इसके जरूर बारे में। जरूर मेरे एक जरूर। मित्र हैं बीसीए के। सर कंप्यूटर से रिलेटेड आपसे कोडिंग से भी क्वेश्चन हुई थी क्या? हाँ सर बिल्कुल। जो और मेरा पूरा बेस था, सबसे एक प्रोग्राम तो सबसे करवाया था उन्होंने, उधर प्रोजेक्ट रखा हुआ था ना। तो आपका तो सर कंप्यूटर टीचर था इसलिए प्रोग्राम कराया था। तो कौन सा प्रोग्राम कराया था, सी, जावा या किस पर? पाइथन में कराया था। पाइथन तो हम लोग का है नहीं। आप इंस्ट्रक्टर में हो सर? नहीं, लाइब्रेरियन, नॉन टीचिंग स्टाफ। लाइब्रेरी, ओके ओके। हाँ आपको आपके प्रैक्टिकल के हिसाब से कुछ भी करा तो सकते हैं वैसा भी। कंप्यूटर से रिलेटेड तो नहीं होगा सर, प्रैक्टिकल के हिसाब से कुछ रख सकते हैं उधर भी। क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं ना? हाँ सर। कुछ लाइब्रेरियन का है तो ये क्लासिफिकेशन वगैरह का कुछ पूछ सकते हैं, नंबर वगैरह। वो तो सब ठीक है, वो तो अपना सब्जेक्ट है तो उसमें से तो पूछेंगे ही ना। अलग सब्जेक्ट के लिए मैं पूछ रहा हूँ कि कंप्यूटर से क्या कोडिंग से क्वेश्चन आएगा या कैसे आएगा। बेसिक बेसिक नहीं आप नॉलेज तो आपने अगर जो हो भी सकता है तो डिग्री बेसिक प्राप्त पूछेंगे करी जो है, आपसे रिलेटेड होगा जो भी कंप्यूटर डिग्री का। आपने ऐसा प्राप्त नहीं करी है उसकी बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। जैसे ग्रेजुएशन में जो भी सब्जेक्ट था उससे रिलेटेड आपको नॉलेज होनी चाहिए। आपने कोई डिप्लोमा कोर्स किया है 1 ईयर का, तो उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे हो सकता है। और बेसिकली जिस सब्जेक्ट के लिए आप जा रहे हैं वहां से तो क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, क्लासिफिकेशन से रिलेटेड और विकास सर, मेथोडोलॉजी से रिलेटेड। जी सर। सब्जेक्ट में तो कहीं से आ सकते हैं, उसका तो कोई बताया नहीं जा विकास सर सकता मैं ना। ये पूछ रहा था, मतलब ये 1 ईयर का डिप्लोमा सर्टिफिकेट हम लोग लाइब्रेरियन में लगाना अनिवार्य है क्या? सॉरी सर, रिपीट करेंगे? बोल रहे हैं विकास सर, जिससे लाइब्रेरियन में हम लोग को ये डिप्लोमा वाला जो कंप्यूटर का सर्टिफिकेट ये लगाना अनिवार्य है? ऐसा कुछ नहीं किया गया है। बेसिक नॉलेज आप वर्बली बता भी सकते हैं। ऐसा उसमें नेसेसरी नहीं किया हुआ है कि आपको अनिवार्य कर दिया गया है कि आपको लगाना ही है। लेकिन यदि आप लगाते हैं तो आपके लिए बेनिफिट होगा, नहीं भी लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। होता है कि जितनी भी डिग्री आप लगाएंगे तो वहां से क्वेश्चनिंग बनेगी, और उसका अगर आप आंसरिंग नहीं करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आप दर्शाते हैं। हाँ, ये जरूरी नहीं ना है कि लगाना ही है। Okay. Next question, anybody can ask fast. 6 minutes, 8 minutes left. Be fast. कौशिक सर थोड़ा एक्सपीरियंस आप अपना बताएंगे पैनल का? हाँ सर मैं बता देता हूँ। एक्चुअली सबसे पहले तो मेरा नंबर था 14 नंबर पर था, और मेरे बैच में लगभग 21 लोग थे। और पूरे पूरे जितने भी था पूरे सेंटर पर 10 बैच बने हुए थे। तो सबसे पहले तो उन्होंने बैग वगैरह बाहर रखवा दिए थे। उन्होंने कह दिया था कि जो आपका सामान वगैरह है सब एक बार ले लीजिए, उसके बाद आपको अलाउ नहीं करेंगे। फिर एंट्री देने के बाद सबसे पहले फिंगरप्रिंट वाला आइडेंटिफिकेशन हुआ,
और सीधा उसके बाद बैच में भेज दिया। बैच में भेजने आप के बाद एंट्री किए सर, आप एंट्री किए, उसके बाद की बताइए कि आप गेट के अंदर एंट्री किए, फिर आपसे क्वेश्चनिंग किस प्रकार से की गई, वो चीज बताइए। हाँ सर, क्या मतलब इंटरव्यू के अंदर जाने के बाद का, या सर? हाँ सर, हाँ हाँ, ठीक है। मेरा नंबर लगभग 3 बजे के आसपास आया था। सबसे पहले एंटर किया वही जो सर ने सिखाया था, बॉडी लैंग्वेज वाला, वो उसी से मैंने एंटर किया और जाते ही विश किया और बैठा। उसके बाद उन्होंने इंट्रोडक्शन लिया मुझसे। इंट्रोडक्शन खत्म होते ही उन्होंने पूरा इंट्रोडक्शन सुना था और उन्होंने सीधा मेरे को बोर्ड पे भेज दिया था। बोर्ड पे भेजने के बाद उन्होंने कहा था कि आपका जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है उस पर आप डेमो दे दीजिए। फिर मैंने एक डेमो दे दिया था। एक डेमो कंप्लीट होने के बाद उन्होंने कहा कि एक और टॉपिक पर दे दीजिए। मतलब उन्होंने एक टॉपिक और था, जैसे पाइथन पर मैंने को कहा था कि एक पाइथन पर एक और टॉपिक दे दीजिए। तो पाइथन पर मैंने लगभग दिया था, उस पर वो क्रॉस क्वेश्चन करने लग गए थे कि ऐसा हो जाए तो क्या होगा, या उसमें एक और चीज वैल्यू पुट कर दे तो क्या होगा। तो वैसे 2-4 क्वेश्चन पूछे थे, जिसमें से मेरे से लगभग आधे क्वेश्चन में जवाब नहीं दे पाया था उधर। उसके बाद में हाँ, तो उन्होंने मेरे को कहा था कि आप अगर इंग्लिश में नहीं बोल पा रहे तो आप हिंदी में बोल लीजिए। तो मैंने हिंदी में भी कोशिश की थी फिर उसके बोलने की। और उसके बाद मेरे को प्रोग्राम दे दिया था कि जाओ कंप्यूटर चालू है, आप इस पर एक प्रोग्राम प्रॉब्लम दे दी और इस पर प्रोग्राम करके बताइए। तो लगभग 4-5 मिनट मैंने प्रोग्राम किया और उसका मतलब डेमो के बाद आपसे प्रैक्टिकल भी कराई उन्होंने? हाँ जी, मेरे को प्रैक्टिकल भी कराई और सबसे करवाई थी उन्होंने, प्रोग्राम सबसे करवाया है। और जब प्रोग्राम में कुछ मिस्टेक आ रही थी तो 3-4 मिनट चलने के बाद में मेरे को वापस बुला लिया और मेरे को ज्यादा अपनी जॉब के बारे में और टीचिंग एक्सपीरियंस के बारे में पूछा कि आपने कभी पहले पढ़ाया है, कहाँ कितने महीने पढ़ाया, क्या पढ़ाया, और आपने कभी अभी प्रोफेशनल पढ़ा रहे हो नहीं पढ़ा रहे, अभी आपकी जॉब में क्या है, क्या आप और किस का टाइप का जॉब है। मतलब जॉब के बारे में पूछा और लास्ट में फिर उन्होंने फिर मेरे को जाने के लिए कह दिया था। और इतना मतलब लगभग 15 मिनट के आसपास चला था मेरा। हाँ, लास्ट में था वो थोड़ा सा जल्दी कर रहे थे उससे पहले, वरना शुरुआत में तो लगभग 30 से 40 मिनट तक ले रहे थे वो। सर पैनल में कितने लोग थे? 4 लोग थे। 4 लोग, लेडीज और जेंट्स? लगभग हाँ, 3 जेंट्स थे, एक मैडम थे। और लगभग हमारा तो क्या हैदराबाद में था, तो 3 साउथ इंडियन सर थे और एक नॉर्थ इंडियन थे। फिर तो साउथ इंडियन सर यदि होंगे तो इंग्लिश पे ज्यादा फोकस कर रहे होंगे। हाँ जी, वो थोड़ा सा मैं जब कभी कभी बीच में बोल रहा था हिंदी तो वो थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि उन मतलब समझ में नहीं आ रहा उनको, मतलब वैसा लग रहा हो रहा था। कोई बात नहीं सर, 15 मिनट 15 मिनट चला आपने बताया, काफी अच्छा गया आपका, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर, देखते हैं अब रिजल्ट कैसा रहता है। लोगों का तो शुरुआती लोगों का तो 30-40 मिनट रहा था, देखो कैसा। ओके सर, थैंक यू सर। ओके सर। Next, last 4 minutes left. Ask any doubt, any query. Rakesh, you can ask any question. Because you can meet our students both. कौशिक सर, आपका टीचिंग एक्सपीरियंस था आपके सब्जेक्ट का? मैंने ऐसे एक स्कूल में 2-3 महीने पढ़ाया है, लेकिन प्रॉपर टीचिंग एक्सपीरियंस था नहीं। तो वो टीचिंग एक्सपीरियंस पर थोड़ा सा जोर तो दे रहे थे कि आप बार बार पूछ रहे थे आपने पढ़ाया नहीं ऐसे कह रहे थे। तो आपके पास कुछ एक्सपीरियंस हो तो आप बता दीजिएगा, वो थोड़ा सा बेटर रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। सर जैसे हम देख रहे हैं कि ना इंटरव्यू में मिनटों में देख रहे हैं कि हाँ किसी का 20 मिनट चला, 25 मिनट चला या 15 मिनट चला, तो मुझे लगता है वो मिनट में कोई ज्यादा चलना या कम चलना इसमें वो इशू नहीं है बिल्कुल मैटर कि नहीं हाँ करता। अच्छा हुआ या बुरा हुआ। राइट। जैसे शिव कुमार का हुआ, कैथल से लड़का शिव, तो उसका इंटरव्यू 3-4 मिनट चला, तो उसके यस। 3-4 मिनट ही ऐसे लग रहे हैं कि उसका सिलेक्शन हो सकता है कि बहुत हाँ, अच्छा बहुत इंटरव्यू अच्छा कर गया लिया उसका। जाए। जो वो देने जा रहा है तो उसको रोक लिया गया। उसका कॉन्फिडेंस देखकर उनको लगा होगा ये कर सकता है यार, इतने कॉन्फिडेंस से खड़ा कॉन्फिडेंस हो गया है, उसका जा रहा देख है रहे थे। करने के लिए। और बोर्ड तक पहुंच गया है व्यक्ति, तो ऑब्वियस है आगे डेमो क्यों नहीं करेगा। हाँ, और उसका शीर्षासन काफी दिया था अच्छा शायद, है ना? इंटरव्यू, वैसे 3-4 मिनट ही चला और बहुत ही हाई लेवल का इंटरव्यू रहा उसका।
तो मुझे नहीं लगता कि ये 15 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट कोई मायने रखता यस है। यस, टाइमिंग डजंट सिर्फ मैटर आप अपना कौशिक, कॉन्फिडेंस नॉट एट ऑल। Yes, more queries, last 2 minutes. Anybody want to ask any question? If there is no question, then it's the right time to say our all students best wishes. Rakesh, Ranjan, Vikas, आपको best of luck. Okay? और अनीता का भी इंटरव्यू ऑलरेडी हो गया है, देवेंद्र का हो गया, निशा का भी हो गया। निशा का होता है पीआरटी में, निशा फिर से हमसे मिले और गैपिंग करके हम फिर से सामने आए। और किरण को बेस्ट विशेस। किरण, आपको वो दोबारा मैंने जो 3 भेजे थे ना, उसमें मैंने आपको ऑप्शन बता दिया था कौन सा आप अच्छे से करना, बढ़िया करना किरण। उसको ना मीनिंग भी, एक एक लाइन का मीनिंग आप अच्छे से करके जाना, ठीक है? ये सर, थैंक और यू भी सर। कोई, हाँ, नहीं कोई बात, और भी कोई क्वेश्चन लगे ना तो आप व्हाट्सएप पे करना, अपने उसको जितना उसके जल्दी रिजोल्यूट करके आप तक पहुंचा देंगे, ठीक है ना? कोई ऐसी बात नहीं है। अनीता, आप कुछ पूछना चाहते हैं? सर और कुछ तो एक्स्ट्रा नहीं तैयार करना है? और कुछ होगा तो कुछ भेज दूंगा आपको, आप कर लेना, मेरे पास चीजें आती रहती हैं, आप पढ़ लेना। और इट्स राइट टाइम, ये टाइम सही है जिस समय आप लोग आप पढ़ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, समय अच्छा है आपके पास। और राकेश रंजन, हमारी बेस्ट विशेस आपको। नेहा कुमारी तो चल रहा है अभी, नेहा तो थैंक यू सर। 10। और देवेंद्र का बहुत बहुत धन्यवाद भाई, देवेंद्र ने आपको रेगुलर सपोर्ट दिया, ठीक है? सबके बीच में हमारे साथ रेगुलर रहे और इंटरव्यू के बाद कभी मिस नहीं किया आप लोगों के लिए, कुछ ना पॉइंट्स आपके लिए लेकर आए, वो बहुत अच्छी बात थी। तो रियली इट वाज अ नाइस सेशन विद ऑल ऑफ यू, स्पेशली विकास एंड ऑल अदर्स आर वेरी गुड इनफ। उन टीचर्स को बहुत बहुत धन्यवाद जो स्पेशल आते हैं और सपोर्ट करते हैं आप लोगों को, ओके? और अगर कुछ क्रिएटिव आइडिया आप लोग देना चाहें रिगार्डिंग लाइब्रेरी और आप लोग डिस्कस करना चाहें कुछ टॉपिक्स पर, तो आप बिल्कुल अपनी क्रिएटिव आइडियाज मुझ तक पहुंचाना। मैं भी अपनी क्रिएटिविटी जारी रखूंगा आपके इंटरव्यू से पहले, ताकि लाइब्रेरी वाले कैंडिडेट्स का भी शानदार इंटरव्यू हो और आपको भी कोई प्रॉब्लम ना आए, जिस तरीके से हमारे रिमेनिंग कैंडिडेट्स का गया। पर देवेंद्र की बात आप याद रखना, ठीक है ना, कि इंग्लिश नहीं भी आती तो भी इंग्लिश आती है, ये बात उसको रियलाइज करवानी है इंटरव्यू को, ये बात आप ध्यान रखें, कंपल्सरी। और ये बहुत अच्छा पॉइंट है सर। एक चीज है, जैसे कि इंग्लिश में मैंने इंट्रोडक्शन